मुझे पता है कि बरमुडा ट्रायंगल के बारे में आपने बहुत सारी चीजें सुन रखी होंगी, किस्से सुन रखे होंगे और आपको शायद थोड़ा बहुत पता भी होगा। पर इन सब के पीछे रीजन क्या है और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसको आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। बता दूं कि बरमुडा ट्रायंगल एक जगह है अटलांटिक ओशन में जहां पर कई सारे शिप्स और एरोप्लेन्स अचानक से गायब हो गए। और ऐसा नहीं है कि सडनली वो गायब हो गए, बल्कि उससे पहले शिप्स और एरोप्लेन्स के सिस्टम में पहले प्रॉब्लम आई, उसके बाद कुछ अजीब सी हरकतें होने लगी, जिसके बाद उनका गायब होना पाया गया। कुछ लोगों का कहना है कि उस जगह पर सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से बाद में भी कुछ पता नहीं लग पाता कि आखिर वो एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे। तो कुछ लोगों का मानना है कि उसके पीछे लॉजिकल रीजंस रहते हैं जिसका पता टेक्निकल टीम नहीं लगा पाती है। तो आज हम इसी के बारे में कुछ फैक्ट्स और लॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्या सुपर पावर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करती है? अगर नहीं करती तो इसके पीछे क्या रीजन रहते हैं जिसके पीछे ये एक्सीडेंट्स होते हैं। पहले बात कर लेते हैं बरमुडा ट्रायंगल की लोकेशन की। तो जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर ट्रायंगल वर्ड जुड़ा हुआ है, बरमुडा ट्रायंगल वर्ड के अंदर। तो इसके 3 पॉइंट है जिसके अंदर ये बरमुडा ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, और वो 3 पॉइंट है फ्लोरिडा, बरमुडा और प्यूरेटो रिको। ये 3 ऐसे सिटीज है जिसके अंदर ये एक शेप देखा गया है जिसके अंदर ये सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये पॉइंट्स पहले से बने हुए नहीं थे, ये पॉइंट्स तब डिस्कवर हुए जब ये हादसे होने लगे, तब जाकर एक ट्रायंगल देखा गया जिसके अंदर या फिर जिस शेप के अंदर ये सारे हादसे हुए। अगर अब बात करी जाए कि बरमुडा ट्रायंगल की हिस्ट्री क्या है और ये सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बता दूं कि इसकी सबसे पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था 20th सेंचुरी में, यानी कि मिड 20th सेंचुरी में, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट 19 की, जो एक्सीडेंट हुआ था 1945 में। 1945 में इस एक्सीडेंट में यूएस के 5 नेवी बॉम्बर्स अचानक से गायब हो गए। उस टाइम पर उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। बाद में इन बॉम्बर्स को ढूंढने के लिए कई सारे रेस्क्यू प्लेन भी भेजे गए, लेकिन आपको ये सुनकर शॉक लगेगा कि वो प्लेन भी गायब हो गए और उसके अंदर 27 क्रू मेंबर्स भी उन प्लेन के साथ गायब हो गए। शायद आपको लग सकता है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ खराब हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे कई हादसे भी हैं जो इस तरीके के देखे गए। इसके बाद बात करें तो आता है स्टार टाइगर एंड स्टार एरियल। ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था 1948 में। जो अभी आपने नाम सुने, स्टार टाइगर एंड स्टार एरियल, ये दोनों ब्रिटिश एयरलाइन के नाम हैं, जो 1948 में बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। लेकिन अचानक से इनका कांटेक्ट टूट जाता है और थोड़ी देर बाद खबर आती है कि उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और अचानक वो दोनों एयरलाइंस एक साथ एक टाइम पर गायब हो जाती हैं। कई सारे बाद में रेस्क्यू मिशंस भी चलाए गए इन दोनों को ढूंढने के लिए, लेकिन उनका सालों तक कुछ भी पता नहीं लग पाया। और ये मिस्ट्री भी एक मिस्ट्री ही रह जाती है कि उन दोनों एयरलाइंस का आखिर हुआ क्या था। ये बात है 22 दिसंबर 1967 की, जब एक क्रूज शिप मियामी में क्रिसमस लाइट शो देखने के लिए निकलता है। ये शिप टोटल 23 फुट के आसपास का था। हादसे से थोड़ी देर पहले ही शिप ने कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट भी किया था और उनको बताया था कि उनके इंजन में कुछ अजीब सी दिक्कत हो रही है जिसको वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। उसके थोड़ी देर बाद ही कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है और क्रूज शिप का आज तक कुछ पता नहीं है। ये बस कुछ ही एग्जांपल्स थे जितने भी हादसे हुए। उनमें से अभी तक कुछ लोगों की थ्योरी चलती रही है, तो कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर सुपरस्टिशियस पावर है। तो अब बात करते हैं कि इसके पीछे असल में क्या रीजंस हुए होंगे जिसकी वजह से ये हादसे हुए। कुछ लोगों का मानना है कि ये सारी जो हादसे हुए हैं वो एक अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिना थे, जो कि कभी कभार ही होते हैं, और यही बरमुडा ट्रायंगल में हुए एक्सीडेंट्स की वजह भी है। इन नेचुरल फिनोमिना में वेदर का चेंज होना, साइक्लोन आ जाना, मीथेन हाइड्रेट इरप्शन, ये सब वो चीज़ें हैं जो इन इंसिडेंट्स की वजह बनी हुई हैं। हालांकि इनमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो मालूम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी भी कोई ऐसा जस्टिफिकेशन किसी की तरफ से नहीं आया कि ये सब नेचुरल फिनोमिना की वजह से हुआ है। अगली थ्योरी कहती है कि ये सारी चीज़ें ह्यूमन एरर की वजह से हुई, जैसे कि नेविगेशन मिस्टेक यानी कि डायरेक्शन पता लगने में गलतियाँ, एक्वामैन्स का फेल होना या फिर मिसकम्युनिकेशन होना। कह सकते हैं कि कैप्टन को या फिर पायलट्स को पता ही ना हो कि वो जा कहाँ रहे हैं और उनका लास्ट मोमेंट में कम्युनिकेशन टूट जाना। ये सारी वो वजह है जो एक वजह बनती है इन सारे एक्सीडेंट का। लेकिन वही बात है, ये भी कितना सही है या फिर कितना गलत है, या फिर ये हर एक्सीडेंट्स में लागू होता है या नहीं होता, ये भी सोचने वाली बात है। एक अलग थ्योरी है वो है मैग्नेटिक एनोमलीज की, जिसका मतलब है कि बरमुडा ट्रायंगल वाले एरिया में एक मैग्नेटिक पावर है जिसकी वजह से वहाँ पर जाने वाली चीज़ों के कंपास और नेविगेशन सिस्टम अलग तरीके से काम करने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना रास्ते से भटक जाते हैं और इसी वजह से ये सारे हादसे भी होते हैं। अगली जो थ्योरी है वो है थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन लोग इस पर भी विश्वास करते हैं, और वो है सुपर नेचुरल पावर। बहुत से एक्सीडेंट ट्रैकर का मानना है कि ये जो सारे हादसे हुए हैं वो सुपर पावर्स की वजह से हुए हैं,
और ये सब एलियंस की वजह से होता है जो कि उस एरिया के पानी के अंदर रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एलियन हमसे ज्यादा पावरफुल है और हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करना जानते हैं। हालांकि ये बात भी है कि इन सब थ्योरी को साइंटिफिक तरीके से मानना बेकार है, क्योंकि इन सब का कोई भी एविडेंस आज तक नहीं मिला। इसी वजह से ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसका प्रूफ अभी तक नहीं है। अब अगर कुछ फैक्ट्स की बात कर ली जाए बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, तो सबसे पहली बात तो ये कि बरमूडा ट्रायंगल एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ज्योग्राफिक रीजन नहीं है। मतलब इसका कोई भी एक स्टेबल मैप नहीं है, इसकी जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये हर बार अलग तरीके से दिखाया जाता है जब भी कोई एक्सीडेंट होता है। तो सबसे मजेदार बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि उस एरिया से जाने वाले हर एक प्लेन और हर एक शिप के साथ ये एक्सीडेंट हुआ हो, बल्कि आपको ये सुनकर शौक लगेगा कि मिलियंस ऑफ शिप्स और एरोप्लेन्स उस एरिया से निकलते हैं, लेकिन वो सही सलामत अपने लोकेशन या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। एक बहुत ही कम परसेंटेज में इस तरीके के एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि बरमूडा ट्रायंगल आखिर एक्सिस्ट कहां पर करता है, और जो भी एक्सीडेंट हुए हैं उनके पीछे का रीजन हमेशा एक ही नहीं रहता। अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं जिसके अंदर ह्यूमन एरर्स, नेचुरल फिनोमिना, सुपरस्टिशियस पावर। हालांकि ज्यादातर जो एक्सीडेंट हुए हैं उनके पीछे का रीजन भी मोस्टली नेविगेशन एरर्स या फिर खराब मौसम बताया जाता है। और ये बात बोलने में भी कोई खराबी नहीं है कि जो सारे एक्सीडेंट होते हैं या फिर होते आए हैं, ये कुछ एक छोटा सा परसेंटेज होता है एरोप्लेन्स का जो हर दिन वहां से निकलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक्स के साथ नई वीडियो में, तब तक टेक केयर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।